जिसका तस बना हुआ है कि आखिर कब तक। जी हाँ, बिल्कुल दिव्यांग, देखिए जो ये आग लगी है तीसरी घटना और एक बड़ा सवाल फिर से प्रशासन के ऊपर खड़ा करता है। हालांकि अब की बार जो है ये जो दमकल विभाग की जो मुस्तैदी है फायर विभाग की, उसकी मुस्तैदी के चलते आग को तुरंत काबू पा लिया गया। कोई भी बड़ी अनहोनी इसमें से बच गई है, लेकिन ये जिस तरीके से जो अखाड़ों में और टेंट के अंदर ही लोग खाना बना रहे हैं और सारी चीजें बार बार प्रशासन के मना करने पर भी ये बड़ा सही है, तो कोई भी बड़ी जो घटना है उसको दावा दे रही है। आलोक, बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार आज आग कैसे लगी। जी देखिए, अभी आग लगने के कारण का पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है, लेकिन अभी तो सिर्फ जो लोग दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो सिर्फ मौके पर हैं और आग बुझाने का जो प्रयत्न है वो कर रही है। हालांकि काफी हद तक आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी जो है अभी भी कुछ हिस्सा जो है वो कुछ हिस्सों में जो आग लगी हुई है। दिव्या आलोक, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हां, जरा सी लापरवाही और इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, लेकिन वहीं कुंभ नगरी में देश से विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 21वें दिन भी वही मिजाज, वही रंगों के साथ भक्ति में पूरी तरह से कुंभ नगरी डूबी हुई है। ऐसे में इलाहाबाद की कुंभ नगरी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र तो बनी हुई है। जहां एक और परिसर में तरह तरह की सांस्कृतिक चीजें देखने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर छावनी में बने भव्य पंडाल श्रद्धालुओं को खासा लुभा रहे हैं। जहां हर ओर कुंभ छावनी में तरह तरह की सांस्कृतिक चीजें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर यहां बने भव्य पंडाल भी लोगों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। जितने भव्य ये पंडाल होते हैं, उतना ही भव्य इनका प्रवेश द्वार होता है। लाखों रुपए की लागत से बने देवी देवताओं की प्रतिमाओं से सजे ये पंडाल श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रहे हैं। देखिए, पंडाल कोई भी चीज सुंदर लगे तो अच्छा लगता है। आप कहीं भी जाएं तो सुंदरता अच्छी चीज है, तो सजना चाहिए। और बड़े भव्य का मतलब बड़े पंडाल उनके ही बनाए गए जहां अधिक लोगों के आने की संभावना है, इसलिए वो बड़े भव्य लग रहे हैं। अच्छा है, इसमें तो कोई। हम आपको बता दें कि परिसर को सेक्टर्स में बांटा गया है और सेक्टर 4 की बात करें तो मोरी मार्ग पर भारत सेवाश्रम संघ का भव्य पंडाल है, जो कि करीब 50 फीट ऊंचा है। इसमें सबसे ऊपर बने समुद्र मंथन करते देव और असुरों की प्रतिमाएं लोगों को खासा आकर्षित करती हैं। इसी के ठीक नीचे दोनों ओर देवताओं की 4-4 प्रतिमाएं लगी हैं। साथ ही द्वार के खंभों पर भगवान गणेश, राम, हनुमान की भी प्रतिमाएं लगी हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए संघ के शिविर में प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें रामायण और महाभारत से जुड़े पात्रों की प्रतिमाओं के साथ युद्ध आदि का दृश्य तैयार किया गया है। आम श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रदर्शनी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती है। वहीं मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 में शंकराचार्य मार्ग पर साईं टेऊराम सत्संग शिविर लगा है। इसका प्रवेश द्वार 60 फीट ऊंचा है, जो मेला क्षेत्र में काफी दूर से नजर आ जाता है। प्रवेश द्वार में गुंबद की आकृति बनाई गई है, जबकि द्वार के दोनों तरफ प्रेम प्रकाश तीर्थ ट्रस्ट के संस्थापकों के बड़े बड़े चित्र लगे हैं। शिविर का सत्संग पंडाल भी काफी आकर्षक है। बड़ा अद्भुत नजारा है। आप कहीं भी जाइए, चारों तरफ उसको देखने मात्र से अजब सी भक्ति का अपने अंदर संचार होता है और इन्हीं चीजों ने हमारे देश को संभाला हुआ है, हमारी संस्कृति को बचाया हुआ है। जिस तरफ कुंभ मेले में निकल जाए और एक तरफ तो अच्छे सुंदर पंडाल दिखते, लेकिन साथ ही उनकी भव्यता का भी अंदाजा उनको देख के लगाया जा सकता है। सच में कुंभ परिसर में प्रवेश करते ही कोई भी भगवान देवी देवताओं को याद करने में लीन हो जाता है। और बात करें यहाँ के माहौल की, तो वाकई ये हमारी संस्कृति ही तो है जो लोगों को दूर दूर तक यहाँ खींच लाती है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस।
इलाहाबाद के कुंभ मेले में बाबा रामदेव भी पहुंचे। हालांकि धर्म की नगरी में भी बाबा राजनेताओं को निशाने पर लेना नहीं भूले। रामदेव ने बाजार में बिक रहे दूध को खतरनाक बताया। बाबा के मुताबिक जमीन में यूरिया की मिलावट की वजह से खाने पीने में जहर फैल रहा है और केंद्र सरकार इस पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये विदेशी लोग तय नहीं करेंगे बल्कि संत समाज तय करेगा। इस दौरान रामदेव ने पीएम पद को लेकर मोदी की उम्मीदवारी पर कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये संत ही तय करेंगे। जी हां, कुंभ नगरी से सादा बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना। पीएम कौन होगा इस सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि संत करेंगे तय। इलाहाबाद के कुंभ मेले में बाबा रामदेव पहुंचे और धर्म की नगरी में भी बाबा राजनेताओं को निशाने पर लेना नहीं भूले। बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये विदेशी लोग तय नहीं करेंगे बल्कि संत समाज तय करेगा। इस दौरान रामदेव ने पीएम पद को लेकर मोदी की उम्मीदवारी पर कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये भी संत ही तय करेंगे। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का कुंभ में आना अब कैंसिल हो गया है। दलाई लामा को आज इलाहाबाद के कुंभ मेले में पहुंचना था। बौद्ध गुरु को कुंभ में आने का निमंत्रण विश्व हिंदू परिषद की ओर से दिया गया था। दलाई लामा को यहां विश्व हिंदू परिषद के बनाए गए लामा नगर में 3 दिनों तक रहना था। बता दें कि दलाई लामा के वीएचपी के मंच पर जाने और उनके लिए अलग लामा नगर बसाए जाने पर कई साधु संतों ने सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर सुरक्षा कारणों को दौरा रद्द करने की वजह बताई जा रही है। जी हां, दलाई लामा नहीं आएंगे और दलाई लामा का जो कार्यक्रम है वो फिलहाल कैंसिल हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने निमंत्रण दिया था कुंभ नगरी में आने का, लेकिन लामा नगर में नहीं आएंगे दलाई लामा। आपको बता दें बौद्ध गुरु के लिए बनाया गया था लामा नगर और साधु संतों ने दलाई लामा की यात्रा को लेकर सवाल भी उठाए थे। अलग से लामा नगर बनाने पर जो ये मुख्य मुद्दा था जिस पर सवाल उठे थे और इसी के मद्देनजर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म गुरु का जो दौरा है वो रद्द हो गया है। लेकिन आधिकारिक रूप से ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से बौद्ध गुरु दलाई लामा इलाहाबाद नहीं आ रहे हैं। के महापर्व में इस समय हम खड़े हैं सर्किट हाउस में, जहां दलाई लामा को आज 11 बजे करीब आ जाना था, लेकिन इतने विवादों के बाद आखिर वही हुआ कि दलाई लामा नहीं आ रहे हैं। बहुत लोगों ने कयास लगाए थे कि दलाई लामा आ जाएंगे, आज उन्होंने भी यही सूचना दी थी कि दलाई लामा आज ठीक ठाक यहाँ पर 11 बजे पहुंच जाएंगे। उसके बाद से यहाँ से लंच के बाद वो सीधा जो है कुंभ नगरी प्रवेश करेंगे और वहां पर उनका शिविर लगाया हुआ है, जो लामा नगर में जो शिविर लगा हुआ है उसका वो उद्घाटन करेंगे। लेकिन काफी विरोध हो रहा था कि दलाई लामा कुंभ में ना आए। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर कितनी यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर की गई थी लामा जी की। दलाई लामा यहाँ पर आ रहे हैं, जो तिब्बतियन के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, उनके लिए पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। लेकिन अभी भी हमारे टॉप ऑफिशियल से अभी बात हुई है और उन्होंने अभी ये इस बात की पुष्टि कर दी है कि दलाई लामा आज नहीं आ रहे हैं। मतलब आज उनको आ जाना था, जो 5 तारीख तक की उनको ये था कि 5 तारीख तक वो कुंभ में रुकेंगे और वो सीधा 4 तारीख को सीधा संवाद करेंगे जनता से और 5 तारीख को वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन आज दलाई लामा नहीं आ रहे हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर कितने लोगों का हुजूम यहाँ पर है और कितने यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे खड़े हैं, उनकी सिक्योरिटी के यहाँ पर आए हुए थे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये पता था, न्यूज के हवाले से उन्हें जानकारी मिली थी और ये विदेश से यहाँ पर आए हैं, इनको पता था कि यहाँ दलाई लामा आ रहे हैं, तो वो वहां पर ना आकर के सीधा यहाँ सर्किट हाउस चले आए हैं। हमारे साथ मौजूद है, व्हाट्स अ गुड नेम? मेरा नाम Dylan. From where you belong? Australia, sir. Why you came here? We've come to Circuit House to see Dalai Lama. Do you know that Dalai Lama is not coming here? I've heard that Dalai Lama is not coming and now we are very disappointed. He was also going to shiver in Kumbh. There he will also not go. Then what will you will do? We will not see the Dalai Lama this time. Next time, perhaps. Next time, perhaps. You also came here for Dalai Lama only? Yes, I'm very excited to see the Dalai Lama and a bit disappointed that I couldn't see him.
ये विदेशी मेहमान जो कुंभ में आए हुए थे, इनको कहीं से पता चला था, हमारे न्यूज के माध्यम से पता चला था कि दलाई लामा सीधा सर्किट हाउस आएंगे, उसके बाद से कुंभ जाएंगे। इनके इतना इंतजार करने का वक्त नहीं था कि ये कुंभ नगरी में उनका इंतजार करें और सीधा ये यहीं पर चले आए कि उनके दलाई लामा के दर्शन सर्किट हाउस में ही हो जाएं। और ये काफी डिसअपॉइंट अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अभी इनका आशय ये है कि हो सकता है अब अगले कुंभ और अर्ध कुंभ या महाकुंभ में अब दलाई लामा आएंगे, तब उनके दर्शन हो पाएंगे। वाकई में बहुत इनको जो है डिसअपॉइंट इस समय फील कर रहे हैं ये, कि दलाई लामा यहाँ नहीं आ रहे हैं। काफी विवाद हो रहा था, आखिर वही हुआ, विवादों पर आज विराम लग गया और दलाई लामा आज नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन फैजल के साथ मैं सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, इलाहाबाद, कुंभ। फिलहाल ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जारी है। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैचियो मिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियो मिल 1 मिनट शेक। हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। There are new rulers now. एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। देहरादून के प्रसिद्ध संत किशन गिरी जी महाराज इस वक्त कुंभ नगरी में मौजूद हैं। किशन गिरी जी ने अखाड़ों का महत्व बताते हुए कहा, आइए कुछ सुनाते हैं। भक्तगण अखाड़े से जुड़ना चाहते हैं, गुरु घर से जुड़ना चाहते हैं। सभी अखाड़ों में भक्तों का, भक्त और भगवान का एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है। भक्त भी जब भी पूजे जाते हैं, जो भगवान का पूजा होता है। तो जो भी भक्त लोग जुड़ना चाहते हैं, अखाड़े में आए, उसके परंपरा को जाने। एक सेवक और भगवान के बीच में एक मर्यादाओं का एक बंधन होता है। उस मर्यादा में रह करके आप आ सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से बता दें, बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का कुंभ में आना कैंसिल हो चुका है। दलाई लामा को आज इलाहाबाद के कुंभ मेले में पहुंचना था। बौद्ध गुरु को कुंभ में आने का निमंत्रण विश्व हिंदू परिषद की ओर से दिया गया था। दलाई लामा को यहां विश्व हिंदू परिषद के बनवाए गए लामा नगर में 3 दिनों तक रहना था, लेकिन दलाई लामा जो हैं वो लामा के वीएचपी के मंच पर जाने और उनके लिए अलग अलग लामा नगर बसाए जाने पर कई साधु संतों ने सवाल खड़े किए थे
हालांकि आधिकारिक तौर पर सुरक्षा कारणों को दौरा रद्द करने की वजह बताया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद से कुंभ नगरी से समाचार प्लस संवाददाता रोज की तरह सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, 21 दिन बीत चुके हैं, ना थकावट का निशान आपके चेहरे पर, जोश और धर्म के रंग में आप पूरी तरह से डूबकर हमारे लिए हर रोज नई नई खबर, नए नए रंग, नए नए मिजाज लेकर आते हैं। आज क्या लेकर आए खास? वाकई में दिव्यांश, थकावट चेहरे पे नहीं दिखाई देगी। थकावट तो शरीर के अंदर ही है, जो हम अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे ऊपर जो है आस्था का रंग इस समय चढ़ा हुआ है।